Hello students, welcome back to my YouTube channel. So here we are with the numerical portion of value added method of national income. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट किया था वैल्यू एडेड मेथड का. अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार उस वीडियो को देख लो ताकि आपको इसका फॉर्मूला, इसका कंसेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाए और आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी इशू ना आए. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर टुडे, वैल्यू एडेड मेथड के साथ में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है. अल्टीमेटली हमको वैल्यू एडेड मेथड का आपको फॉर्मूला याद है क्या होता था भाई? वैल्यू एडेड जब हम कैलकुलेट करते थे तो वैल्यू एडेड कैसे निकलता था हमारे पास? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. दिस वाज आवर फॉर्मूला. बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है वैल्यू एडेड, और यू कुड से जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. दिस वाज आवर फॉर्मूला इन वैल्यू एडेड मेथड और द प्रोडक्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में हम सॉल्व करते हैं. हमको क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, यानी कि हमें बस और बस वैल्यू एडेड निकालना है. सिंपल, हमें यही चीज निकालनी है. वैल्यू एडेड निकालना है किसका? फर्म ए का और फर्म बी का. हमारे पास क्वेश्चन में टर्म गिवन है दोनों से रिलेटेड. फॉर्म ए के भी गिवन है, फॉर्म बी के भी गिवन है, तो दोनों का निकालते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका कैलकुलेट करते हैं? फॉर्म ए का लेते हैं. चलो, क्या क्या चीज चाहिए हम लोगों को? हमको चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है, अब क्या हमारे पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है क्वेश्चन के अंदर? अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखोगे, इसके सारे के सारे अगर आप टर्म्स को पढ़ते हो तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट नामक कोई भी टर्म गिवन नहीं है, और सेम हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन नाम से भी कोई टर्म गिवन नहीं है. अब क्या हम लोगों को ऑलरेडी पता है ये बात? पता है ना ये वाली बात कि अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता है तो उसके रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या लेते हैं भाई? अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है तो हम इसकी जगह क्या लेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. यही तो होगा ना. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. यही चीजें लेते हैं. और सेम अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है तो हम क्या लेंगे? हमारी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लेते हैं हमारे पास में. ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना. आगे इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, बट अगर हम क्वेश्चन की नीड की बात करें तो हमारे पास इन टर्म से काम चल जाएगा. यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के रिप्लेसमेंट में हम क्या लेंगे? एक सेल्स और एक चेंज इन स्टॉक. ये दो चीजें हमें चाहिए. अब देखो, सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं? फॉर्म ए का कैलकुलेट कर रहे हैं. तो फॉर्म ए का पहले हमें क्या चाहिए? सेल्स और चेंज इन स्टॉक. तो देखो, क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पे ध्यान से तो हमें सबसे पहले ही पॉइंट पे गिवन है सेल बाय फॉर्म ए. सेल कितना है फॉर्म ए का? 100 का. अब सेल तो खाली नहीं छोड़ सकते, साथ में चेंज इन स्टॉक की भी रिक्वायरमेंट है. चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है हमारे पास? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. दैट्स हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक ना. तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक. अब आगे देखो, यहाँ हमारे पास चारों चीजें गिवन है. चारों कौन सी गिवन है? फॉर्म ए और फॉर्म बी दोनों का ही क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी. ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए कितना है? 20. तो अब देखो, इसके साथ हम ऐड करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म में कितना है? 20 है क्लोजिंग स्टॉक, और इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? 25. तो 20 माइनस 25 कितना हुआ हमारे पास? -5 हुआ. यानी कि 100 में हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना है. ऐड कितना हुआ हमारे यहाँ पे? -5 हुआ. और लास्ट में माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा हमारे पास? परचेज जो भी होगा फॉर्म ए का, दैट विल बी आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो परचेज क्या है हमारे पास यहाँ फॉर्म ए का? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों ही हमें परचेज गिवन है क्वेश्चन में. भाई देखो, दिस इज द सेल ऑफ फॉर्म बी, यहाँ क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक गिवन है, और लास्टली हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म. क्या हमें इसमें कहीं पे भी इनडायरेक्ट टैक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है? नहीं पड़ती है. फॉर्मूला सॉल्व किया था तो इसका मतलब इसकी जरूरत है ही नहीं. तो हमें अब सिर्फ क्या चाहिए? परचेज चाहिए हमारे पास. किसका? फॉर्म ए का परचेज चाहिए. तो इन दोनों में से कौन सा है? देखो, परचेज फ्रॉम फॉर्म बी बाय फॉर्म ए, यानी कि जो फॉर्म ए ने खरीदा है बी से. इसका मतलब क्या है? परचेज फ्रॉम फॉर्म ए बाय फॉर्म बी, जो फॉर्म बी ने खरीदा है ए से. तो हमें किसका चाहिए? ए का चाहिए परचेज. ए का परचेज कौन सा है? बाय ए, जो ए ने खरीदा है. कितने का खरीदा है? 40 का खरीदा है. तो अल्टीमेटली अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना होगा आपके पास में भाई? 100 माइनस 45, 55 CR इज योर वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए.
अब एक बार निकाल लेते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, सेम मेथड है डिटो, सेम हमें उसका भी वही चाहिए। क्या क्या चाहिए हमें? सेल्स चाहिए, चेंज इन स्टॉक चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका भी वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें इक्वेशन में गिवन नहीं है। तो सेल कितना है फर्म बी का? फर्म बी का सेल है हमारे पास में 200 का, प्लस हमें इसका चेंज इन स्टॉक चाहिए, तो इसका क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी कितना है हमारे पास में? 35 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म भी कितना हमारे पास? 45। अगेन इसकी भी वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है, तो -10 और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था इसका? 60 का, तो 200 माइनस 70 इसका कितना हुआ? 130 CR। सो 130 CR इज द वैल्यू एडेड किसका है? फॉर्म बी का। और 55 किसका आया था हमारे पास में? फॉर्म ए का। कल हम लोगों ने ये फॉर्मूला पूरा बहुत अच्छे से समझा था। वी हैड लर्नड अबाउट द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड, वी हैड लर्नड अबाउट द कंसेप्ट, मीनिंग, एवरीथिंग अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ नेशनल इनकम। एक एक टर्म का मतलब हम लोगों ने कल समझा था। हमने ये भी देखा था कि अगर ये सारी की सारी टर्म्स ना गिवन हो तो उसके रिप्लेसमेंट में क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो हम लोगों ने सारी की सारी चीजें वहां पे पढ़ी थी। इसीलिए बोल रही हूँ कि एक बारी वीडियो को और या फिर बुक रेफर करके किसी भी तरीके से अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। यही तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास में। ठीक है, अगले में देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज व्हाट वी नीड टू गेट इन द क्वेश्चन। इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने क्या निकाला था? ग्रॉस वैल्यू एडेड हम लोगों ने कल देखा था, और ग्रॉस वैल्यू एडेड किसके इक्वल होता है? जीडीपी के इक्वल होता है। तो सेम नेट वैल्यू एडेड किसके इक्वल होगा हमारे पास में? एनडीपी के इक्वल होगा हमारे पास। तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है? एनडीपी एट एफसी, ये हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो अगर हमें एनडीपीएफसी निकालना है तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सा तो एग्रीगेट होना चाहिए ना क्वेश्चन का। तो कौन सा एग्रीगेट है क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है? क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ भी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के अंदर? कोई सा भी एग्रीगेट नहीं है ना भाई। देखो परचेज ऑफ मशीनरी है, सेल है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इनडायरेक्ट टैक्स है, चेंज इन स्टॉक, जीएसटी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसको निकालने के लिए भी कोई सा भी एग्रीगेट नहीं है हमारे पास में, फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई एग्रीगेट जो निकलेगा, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो हमें पता है हम यहां से जीडीपीएमपी यानी कि वैल्यू एडेड जो है बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इससे इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से यहां जाना तो बहुत इजी हो ही जाएगा ना। अब ये कैसे निकलेगा? सेम कंसेप्ट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब निकालते हैं, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल गिवन है हमारे पास कितनी? 200 की सेल है, प्लस में क्या आता है? चेंज इन स्टॉक आता है प्लस में। क्या चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हो क्वेश्चन के अंदर? भाई कितना प्यारा प्यारा साफ साफ लिखा हुआ है। चेंज इन स्टॉक कितने का है? 10 का हमारे पास में। माइनस हम क्या करते हैं इसमें से? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है? वो भी कितना प्यार से डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं अपना कहते ना दूसरा वाला दिमाग यूज करना, बहुत डायरेक्टली गिवन है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास में? 120 आ गया आपके पास में वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एमपी। अब क्या हम यहाँ पे जीडीपी और एमपी का वैल्यू रख के, भाई अगर मैं यहाँ पे जीडीपी और एमपी का वैल्यू रख दूं तो यहाँ से यहाँ निकालना तो इजी है ही। भाई ग्रॉस से नेट पे जाओगे, माइनस डैप करोगे, डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे तो माइनस एनआईटी कर दोगे। इतना आसान है, इतना सिंपल है, ठीक है। अब ये कितना वैल्यू था? 120 वैल्यू था हमारे पास, माइनस डैप है क्वेश्चन के अंदर, दिख रहा है कहीं पे भी डैप आपको? भाई क्वेश्चन में हमने पढ़ा डैप नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, 0 वैल्यू ले लो। माइनस एनआईटी क्वेश्चन में गिवन है। एनआईटी क्या होता है हमारे पास? एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यही हमारे पास में नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू होती है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 12 और माइनस जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है ना हमारे पास, तो जीएसटी कितना है? 6 है हमारे पास। इसको सॉल्व करें अब, भाई तो 0 इसको हटा दो, माइनस इसको करोगे तो 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 114।
is the final answer of this question. Look how simple these questions are to solve. इतना ही easy होता है अगर concept समझ में आ जाए तो, ठीक है. So let's solve few more questions or 1 or 2 questions of the same method of national income. चलो भाई अगला सवाल देखते हैं हम. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमें क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर. बड़ा ही सिंपल सवाल है, बड़े ही प्यारे प्यारे से 2 सवाल हैं हमारे पास में. इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है सेल्स का वैल्यू, ठीक है. सेल्स हमारे पास क्या होती है, ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं. वैल्यू एडेड क्या होता है हमारे पास में, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सेल्स कहाँ आती है हमारे पास, इसमें तो हमें सेल्स नजर नहीं आ रही है. सेल्स आती है अगर हम इसको आगे ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ ये रहा हमारे पास सेल्स, जिसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है. और वैल्यू एडेड का मतलब क्या है आपके पास में, जीडीपी एट एमपी, ठीक है. तो अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल वर्जन में लिखूं तो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब अगर मेरे को इस सेल का वैल्यू चाहिए तो मेरे पास इसका वैल्यू होना चाहिए, इसका और इसका, इन तीनों का वैल्यू होगा तभी तो मुझे यहाँ सेल्स का वैल्यू निकालने में आसानी होगी और निकल पाएगा बेसिकली वो वैल्यू, ठीक है. अब देखो क्या इसका वैल्यू क्वेश्चन में है भाई. क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. दैट मीन्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एनडीपी एट एफसी गिवन है हमारे पास. बाकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इनडायरेक्ट टैक्स, डैप और चेंज इन स्टॉक, ये चीजें गिवन है. ये नहीं है. अब ये नहीं है तो क्या इससे इसको निकालना इतना आसान है ना हमारे पास में. तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे जीडीपी एट एमपी का वैल्यू. किसकी हेल्प से, एनडीपी एट एफसी की हेल्प से. ये चीज कैलकुलेट करना पॉसिबल है हमारे लिए. भाई हम क्या करना है, हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डैप करना पड़ेगा. डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक है, कोई दिक्कत नहीं है. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो प्लस एनआईटी, यही करना पड़ेगा हमें. अब देखो इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 300 का, प्लस डैप हमारे पास क्वेश्चन में कितने का है, 30 का, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन के अंदर कितने का है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है. वी डू नॉट हैव सब्सिडी इन द क्वेश्चन. तो कोई बात नहीं ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है. तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 20, सब्सिडी है ही नहीं तो 0. तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 20 हो जाएगा. तो वैल्यू कितना आया आपके पास में, 350. ये वैल्यू किसका है. अब ये जो 350 है, इस अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इस फॉर्मूले में इसकी जगह कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा. सेल्स है ही नहीं, कैलकुलेट करना है. चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है -50 का, माइनस इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो कितना है हमारे पास में, 200 का. इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो -50 -200, तो ये हो जाएगा माइनस का 250. ये है इतना, ये यहाँ आएगा, इसको कर दो प्लस 250. तो सेल्स हमारी कितनी आ जाएगी, सेल्स हो गई 600 CR इज आवर सेल. सिंपल, ठीक है. इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा समझने की बात है, ठीक है. अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है हमारा चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक, बस अभी ये कैलकुलेट कर रहे थे, अब ये कैलकुलेट करना है. कंसेप्ट तो सिंपल है ना. भाई देखा जाए, एक काम जरूर करना है यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके ना एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में जाके आंसर जरूर लिखना है इसका, ठीक है. या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में देखो, अगर कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखोगे ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियोज और कुछ सीख रहे हो उनसे, ठीक है. और अगर फिर भी आपकी इच्छा नहीं हो रही है ना कमेंट सेक्शन में लिखने की, तो एटलीस्ट अपनी नोटबुक में बैठ के उसको जरूर सॉल्व करना और खुद को सांत्वना देना क्वेश्चन को सॉल्व करके, दैट यस यू आर एबल टू गेट योर आंसर्स. इतना सा, ठीक है. आप क्वेश्चन देखो, दोबारा से सेम ही फॉर्मूला है, दोबारा से कैलकुलेट करते हैं. जीडीपीएमपी की वैल्यू यहाँ पे भी गिवन नहीं है, यहाँ पे भी किसका वैल्यू गिवन है, एनडीपी एफसी का वैल्यू गिवन है. तो इससे ये निकाल सकते हैं ना, सॉरी उल्टा बोला मैंने, इससे ये निकाल सकते हैं हम. तो हमें कैलकुलेट करना है जीडीपीएमपी, कैलकुलेट करना है किसे, एनडीपी एट एफसी. भाई अगर देखो तो सिंपल यही दो चीजें दोबारा से हो जाएंगी. भाई प्लस का डैप करना पड़ेगा, प्लस में एनआईटी करना पड़ेगा. ये कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 17,600 गिवन है, प्लस डैप कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 3,000 गिवन है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 400 का. इसको सॉल्व कर लेना, 3,400
21,000 जो आया वो आपका GDP-MP आया। जब GDP-MP 21,000 आया है, अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को रखना शुरू करूँ तो GDP-MP की वैल्यू कितनी आई है, 21,000 आई है, इज इक्वल टू सी इस क्वेश्चन के अंदर बहुत प्यार से गिवन है 30,000 की, ठीक है, प्लस हमारे पास चेंज इन स्टॉक, जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, चेंज इन स्टॉक तो वही वैल्यू है जो मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर, जो मिसिंग है उसको तो निकालना ही है, उसको कहाँ से पुट करूँ, और माइनस हमें क्या करना है, हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 10,000, ये भी बहुत प्यार से सीधा सीधा गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 20,000 होगा, प्लस चेंज इन स्टॉक, और यहाँ कितना वैल्यू है 21,000 का, 20,000 21 में से माइनस करोगे तो चेंज इन स्टॉक का वैल्यू आपके पास कितना आ जाता है, 1,000 वैल्यू है आपकी चेंज इन स्टॉक की वैल्यू, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, या कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके उनको नोट डाउन कर देना। आई ट्राई टू मेक द वीडियोज ऑन द टॉपिक विच यू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। So I hope this video was helpful for you. If this is, then do like my video, share my video with all your friends, and do subscribe my channel. Thank you so much. Take care. Tata. Bye bye.